सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 7 में विषय संस्कृत पाठ 7, जिसमें आज का हमारा शीर्षक है कह खलु महान है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। एकदा भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद अचिंतयत। एक बार भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद सोचने लगे कि कौन खलु सर्वमहान अस्मिन् संसारे, कि संसार में कौन सबसे अधिक महान है। इमा जिज्ञासां शमयितुं सः तत्वज्ञानिनः महापुरुषान् उपगतः। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास गए। तेषु एकः अवदत्, उनमें से एक ने कहा, भगवान एव महतो महीयान, कि भगवान ही सबसे अधिक महान है। अपरश्च भगवतः गुणगायकं भक्तमेव सर्वश्रेष्ठम अकथयत। और दूसरे भगवान के भक्त जो उनके गुणों को जो गाते हैं वे सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। दूसरे ने कहा कि जो भगवान के जो गुण गाते हैं उनके भक्त वे सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेशादीन देवान उच्चतम मान अघोषयन। और जो दूसरे और थे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवान उच्चतम मान अघोषण। दूसरे लोगों ने, किसी ने ब्रह्मा को, किसी ने विष्णु को, किसी ने महेश को, अन्य देवों को महान बताया। अंततः नारदः संदेहाकुल विचारयत। अंत में नारद ने संदेह से आकुल होकर के विचार किया कि कह खलु अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम दातुम समर्थ, कि कौन कौन इस प्रश्न का सबसे अधिक अच्छा उत्तर दे सकता है, कौन वो जो है देने में समर्थ है। नहीं कोपि ईदृशान प्रश्नान उत्तरयितुं प्रभवति भगवंतं बिना, कि नहीं कोई भी जो है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है भगवान के बिना, कि भगवान के बिना कोई भी जो है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं है। एवं निश्चित सह सच्चिदानंदस्य भवभयहारिणः भगवतः विष्णु समीपम वैकुंठम अगच्छत। वह इस प्रकार से निश्चय करके सच्चिदानंद भक्तों के भय को हरने वाले भगवान विष्णु के समीप वैकुंठ में गए। तत्र च प्रभुं साष्टांग प्राणतम। और वहाँ पर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभुं अपृच्छत, रे देवर्षि कथम दर्शनं दत्तम अत्र भवता। प्रभु ने उनसे पूछा, हे देवर्षि महाराज, कहिए आपने यहाँ दर्शन देने का किस प्रकार से कष्ट किया। काचित कुशलम श्रीमताम, क्या सभी सब कुछ कुशल तो है। हे श्रीमान, क्या सभी कुछ कुशल हैं। प्रभु अपृच्छत, नारद निज गमन प्रयोजनम निवेदितवान। नारद ने अपने आने का प्रयोजन निवेदन किया। तस्य प्रश्नं निशम्य भगवान उवाच, मुनिवर पृथ्वीम् एव सर्वमहति यतो हि एषा सर्वेषाम् आश्रय। उनके प्रश्नों को सुन करके भगवान ने कहा, मुनिवर, पृथ्वी ही सबसे अधिक महान है, क्योंकि वही सभी के आश्रय का स्थल है, सभी उस पर रहते हैं। नारद अवदत, नारद ने कहा, सातु समुद्रेण परिवेष्टिता, वह तो समुद्र से घिरी हुई है। अतः कथम सा महती भवितुम अर्हति, तो कहिए वह पृथ्वी जो है किस प्रकार से जो है महान हुई। भगवान अभाषत, भगवान ने कहा, तर्हि समुद्र एव सर्वमहान, तो फिर समुद्री सबसे अधिक महान है। नारद अकथयत, नारद ने कहा, प्रभो, हे प्रभु, सह तो अगस्त्य मुनिना चुलु की कृत, कि हे प्रभु, वह तो अगस्त्य मुनि ने
अंजलि में भरकर पी लिया था। स महान कथम, वह महान कैसे है? भगवान अप्रीत, भगवान बोले, तर्हि अगस्त मुनि एव सर्व महान, तो अगस्त मुनि सबसे अधिक महान है। नारद अवादित, नारद ने कहा, हे नाथ, यदा सह मुनिवर ध्यानवस्थितो भवति तदा सह अस्मिन् अनंत आकाशे खग्गोत्वस स्फुरितम आरभते। कि जब मुनिवर ध्यान की अवस्था में होते हैं तो वह इस अनंत आकाश में एक जुगुनी के समान चमकते हैं। तर्हि सह महान कथम भवितुम अर्हसि, तो वह महान किस प्रकार से हुए, आप कहिए। भगवान अबासत, भगवान ने कहा, तर्हि आकाश एव सर्व महान, तो आकाश ही सबसे अधिक महान है। नारद अवदत, नारद ने कहा, महाराज विचित्रम खलु वदति भगवान, आप विचित्र कहते हो कि यदा भगवान वामन रूपेण अवतरत, कि जब आप वामन रूप में आपने अवतार लिया था, तदा एकेनैव पादेन आकाशम अभात, तो आपने एक एक पग में ही उस पूरे आकाश को नाप लिया था। तर्हि आकाशम कथम मन्येत, तो आकाश को कैसे सबसे अधिक महान माने? भगवान अकथयत, भगवान ने कहा, नारद युक्त मुक्त भवताम, आपने ठीक ही कहा। वस्तुतः मम चरणम एव सर्व महान, वास्तव में मेरे चरण ही सबसे अधिक महान है। नारद अभवित, नारद ने कहा, प्रभु भवतः चरणम यावत मया हृदय धृतो वर्तते तर्हि सह महान कथम। कि हे प्रभु, जब तक आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हैं तो आप महान कैसे हुए? एतन निशम्य भगवान विहस अवदत, इस ऐसा सुनकर के भगवान हंस करके बोले, देवर्षि नारद, तर्हि भगवान एव सर्व महान, तो आप ही सबसे अधिक महान हैं। ये सततम मच्चरण चिंतने निमग्नः ते एव संसारे सर्वमहंत, कि जो निरंतर मेरे चरणों में ध्यान लगाते हैं, मेरे चरणों में ध्यान अवस्थित रहते हैं, वही संसार में सबसे अधिक महान है। एतत् आकर्ण्य प्रफुल्लित अभवत नारद, इस प्रकार सुन करके नारद जो है प्रफुल्लित हो गए। भगवन्तं प्रणम्य च सह नारायण नारायण इति जपन मृत्युलोकस्य संतप्त प्राणिन निज यात्रायाः संदेशं श्रावितुं भूतलं प्रतिनिवृत्तः। और भगवान को प्रणाम करके वह नारायण 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 जपते हुए मृत्युलोक के दुखी प्राणियों के दुख जानने के लिए अपनी यात्रा को चल दिए। संदेशम श्रावितुम भूतलम प्रतिनिवृत्तः, और अपना संदेश सुनाने के लिए पृथ्वीलोक की ओर गमन कर गए। धन्यवाद आपको।